नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारा सतत प्रयास रहता है कि ज्योतिष शास्त्र की उत्तम से उत्तम जानकारी आप लोगों के लिए उपलब्ध कराएं। हम इसमें काफ़ी सफल भी हुए हैं और जो जानकारियों के वीडियो हम लाते हैं उनमें जो कमेंट हमें आते हैं उन्हें देख के काफ़ी खुशी भी प्रतीत होती है, क्योंकि लोग उन्हें आजमाते हैं और उनका प्रतिफल प्राप्त करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के साथ साथ हम ज्योतिष शास्त्र से संबंधित ऐसी जानकारियां भी आप लोगों को उपलब्ध कराते हैं कि क्या चीज़ें हमने अपने जीवन में करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, किन चीज़ों को अपने पास रखना चाहिए या किन चीज़ों को हमेशा अपने से दूर रखना चाहिए। ऐसी छोटी छोटी जानकारी भी आप लोगों के लिए हम उपलब्ध कराते रहते हैं। आज भी आप लोगों के लिए एक ऐसी ही जानकारी लेके आए हैं कि भूल कर भी अपनी इन दो चीज़ों को कभी भी किसी भी व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। जो हमारा अच्छा समय चल रहा होता है, जो हमारा भाग्य इस समय पे हमारा साथ दे रहा होता है, कहीं उस पे रुकावट ना पैदा हो जाए। भले ही हमारा कितना ही घोर स्नेही हो, घोर मित्र क्यों ना हो, बिल्कुल भी भूल कर नहीं देनी चाहिए। हाँ, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये शास्त्र कहता है और पूर्व से मत भी आज तक इन चीज़ों का चला आ रहा है। धीरे धीरे आज के दौर पे लोग इन चीज़ों को भूल चुके हैं, किंतु ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और कहीं हम अपने पीछे जाकर देखें अपने जीवन में, तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही हमें मुसीबतों की ओर धकेलती हैं, जो हम इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं। कई ऐसी चीज़ें हैं, किंतु यहाँ पर को आपको सिर्फ दो चीज़ों के बारे में मैं अवगत कराऊंगा। पहला बताया गया है कि भूल कर भी अपने सर की टोपी कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। इसके पीछे का कारण आप स्वयं देख सकते हैं। पूर्व के लोग, अब तो कोई टोपी पहनता नहीं है, सर पे कुछ नहीं रखता है, किंतु पूर्व के लोग अक्सर अपने सरों पे टोपी या किसी तरीके की पगड़ी आदि बांधे रखते थे। अपने सर को वो हमेशा ढके रखते थे। इसके पीछे का कारण यह होता था कि सर पे हमारी बुद्धि होती है और बुद्धि से ही पूरा शरीर नियंत्रित होता है और शरीर के समय के साथ नियंत्रित होता है। यदि बुद्धि सही होगी तो सब कुछ सही होगा। और बुद्धि को सुरक्षित रखने, या और भी इसमें कई मत रहते हैं, जैसे हम लोग शिखा आदि भी रखते हैं, तो सर को हमेशा ढके रहना चाहिए। और जिस वस्त्र से आप ढकते हैं उस वस्त्र को कभी किसी को नहीं देना चाहिए, ताकि उस वस्त्र के माध्यम से हमारे ऊपर पे कृपा रुकी रहे। जो भी हमें हमारा अच्छा समय चल रहा है या भाग्य हमारा साथ दे रहा है तो वह बने रहे। तो इसलिए सर को भी आदमी सर पे टोपी पहनता था या सर को ढके रखता था, किंतु वह अपने इस वस्त्र को, टोपी हो या कोई कपड़ा हो जिससे वो सर ढकता था, कभी किसी को नहीं देता था। उसका मत यह होता था कि यदि मैं इसको दे दूंगा तो मेरा अच्छा समय चला जाएगा, कहीं ना कहीं मेरे ऊपर पे विपरीत परिस्थितियां मेरे लिए उत्पन्न हो जाएंगी। और ऐसा होता भी था। यदि व्यक्ति किसी को दे देता था, आधा तो भ्रम में ही उसका वो अच्छा समय चला जाता था, बाकी जो दूसरे व्यक्ति का कुछ ग्रह स्थिति कमजोर कहें या उसका बुरा वक्त कहें, बुरा भाग कहें, उसने धारण किया फिर उस व्यक्ति के पास आ गया, तो ये मत भी होते थे कि उसको हमने दिया और उसके बाद स्वयं हमने इसको पहना तो हमारा अच्छा समय चला गया। ये मत कहीं ना कहीं सत्य मत भी है, क्योंकि पूर्व में के लोग आज भी आप देख लीजिएगा अपने अगल बगल कभी किसी को अपनी टोपी नहीं देते हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज, चलो ये तो आजकल हम पहनते नहीं हैं, आजकल का फैशन है, आदमी ये चीजें भूल चुका है या परिस्थितिवश जरूरतवश ही इन चीजों को धारण करता है। दूसरा बताया गया है अपने पाँव के खड़ाऊ, यानी कि अपने पाँव के जूते चप्पल, ये भी भूलकर कभी किसी को पहनने आदि के लिए भी नहीं देने चाहिए। जिस तरीके से सर के ऊपर पे हमारी बुद्धि होती है, बुद्धि ही हमारे सभी चीजों को, शरीर को भी समय को भी नियंत्रित करती है, उसी अनुसार हम समय के साथ चलते जाते हैं। तो ये बुद्धि ही हमारे कदमों को भी चलाती है। यदि हमारे चप्पल किसी ऐसे व्यक्ति के पास चले गए या जूते ऐसे व्यक्ति ने धारण कर लिए कुछ समय के लिए जिसका बुरा वक्त चल रहा है या वो परेशानियों में घिरा हुआ है, उसे तो मौका मिल गया क्योंकि अच्छे व्यक्ति के जो पादुका है उसके पास आ गए, उसके कदम उसके पास आ गए, हो सकता है उस व्यक्ति के अच्छे भाग, अच्छी वजह से उसके कदम सही जगह को चले जाएं। तो अक्सर पूर्व में भी लोग और आज के दौर में भी लोग अपने जूते चप्पल कभी किसी को नहीं देते हैं। उनके पीछे यही तर्क है कि आज जो हमारे सही कदम चल रहे हैं, सही समय चल रहा है, सही भाग चल रहा है, कहीं दूसरे व्यक्ति को देके कहीं हमारे कदम भी गलत ना हो जाए, हमारा भाग भी ना बदल जाए, इसलिए लोग अपने पास सुरक्षित रखते हैं। इसके पीछे की जो प्रथा है, आप देखते हैं मंदिरों आदि में भी जाते हैं व्यक्ति या कहीं पर भी जाते हैं तो अपने जूते चप्पलों को काफी संभाल के रखते हैं। विवाह के समय पे भी जो जूते को छिपाने या चप्पलों को छिपाने की प्रथा है वह इसी वजह से है कि किसी और के हाथ में लग जाए,
ये उसी व्यक्ति को मिले जिसके हैं, इससे कि उसका भाग उसके पास ही रहे, किसी अन्य के पास ना चला जाए। ये मत होते हैं और ये बिल्कुल सत्य मत होते हैं। इस अनुसार यदि व्यक्ति जो इनका अनुसरण करता है तो वो अपने जीवन में लाभ ही लाभ देखता है। कभी बुरा वक्त तो आता है, अच्छा वक्त बुरा वक्त दोनों रहता है, लेकिन बड़े हंस हंस के ऐसा व्यक्ति उसे निकाल देता है, बहुत घोर बड़ी कठिनाइयों में नहीं फंसता है। तो ये दो चीजें बताई गई हैं, मैंने आपको काफी लंबे विस्तार पूर्वक समझाया, किंतु बताया गया है कि अपने सर की टोपी और पांव के खड़ाऊ, जूते चप्पल भूल कर भी कभी किसी को नहीं देने चाहिए। यदि आपका अच्छा समय, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो हो सकता है ऐसा करने से, किसी और को देने से इसमें रुकावट पैदा हो जाए या आप किसी बड़ी मुसीबत आदि में फंस जाए। तो इसलिए इन चीजों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। परिवार के जनों की बात अलग होती है, चप्पलों के लिए आदि के लिए, किंतु बाहर के व्यक्ति को भूलकर भी इनको नहीं पहनने देना चाहिए। और घर परिवार में भी यदि आप इस चीज को आज बिल्कुल मैनेज करके रखते हैं, सिर्फ अपने ही अपने धारण करते हैं, तो ये और भी सोने पे सुहागा। इससे आपके घर में खुशियां ही आएंगी, कुछ न कुछ आपकी बढ़ोतरी होगी, लाभ ही देखने में आएगा, हानि कहीं से कहीं तक देखने में नहीं आएगी। जो अच्छा वक्त चल रहा है, दौड़ रहा है, अगर चल रहा है तो वो दौड़ने लग जाएगा, जो हम लोग कहते हैं। तो ये चीजें हैं, आजमाएंगे खुद ही, कुछ समय बाद इन चीजों का रिजल्ट देखने में अपनी आंखों के सामने आता है। किसी के कहने या सुनने से कोई वो नहीं होता, जब तक हम उस चीज का आभास ना करें। तो आभास तब करते हैं जब इन चीजों को हम आजमाते हैं। जानकारी छोटी सी थी, थोड़ी विस्तार पूर्वक हो गई, किंतु बहुत अच्छी जानकारी थी। पसंद आए तो आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं। हमेशा आग्रह रहता है वीडियो को लाइक करिए, नए लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। पूर्व के लोगों से भी कहते हैं कि किसी का बेल आइकन मिस हो गया है तो बेल आइकन अवश्य ही दबा लीजिए। जानकारी ज्योतिष शास्त्र की हर विधा से संबंधित मिलेगी। कुछ समय बाद अंक शास्त्र से संबंधित जानकारी भी हम आप लोगों के लिए प्रेषित करने वाले हैं, तो जानकारी का आनंद लीजिए। मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।